नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सबसे तेज और सटीक और सबसे भरोसेमंद सरकारी योजना, ब्रेकिंग न्यूज और बड़े फैसले की पूरी जानकारी, तो आप बिल्कुल सही जगह पर है। यहाँ हर खबरें होगी सच के साथ। बिना घुमाए फिराए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि एक छोटी से छोटी खबर आपकी जिंदगी बदल सकती है। भारत माता की। देश के कई इलाकों में सर्दी, शीतलहर और कोहरे की दौर जारी है। कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अनुमान जाहिर किया है कि उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में इस सप्ताह शीतलहर और कोहरे की प्रकोप जारी रह सकता है। नए साल के पहले महीने में किस्त आने की उम्मीद कई किसानों लगाए बैठे हैं, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बीते अनुभव और किस्तों को पुराने पैटर्न को देखें तो जनवरी महीने में किस्त जारी होने की संभावना काफी कम मानी जा रही है। वैश्विक किस्त फरवरी में आ सकती है। बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है। ऐसे में 23 जिलों में 352 ग्रामीण हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, जिससे लोगों की बड़ी सुविधा मिल सकेगी। इन अस्पतालों में 126 तरह की फ्री दवाई भी दी जाएगी। इस बार गणतंत्र दिवस पर पटना की गांधी मैदान एक ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रहा है। महादलित समुदाय की 6 जांबाज बेटियां, जिन्होंने कभी समाज की बेड़ियों और बाल विवाह की दबाव को ठुकराया था, अब भारी भरकम पिंक बस को रफ्तार देती नजर आएंगी। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर बिहार में साफ देखने को मिल रहा है। राज्य के कई जिलों में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा छाया हुआ है, जबकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की चेतावनी दी है। 27 जनवरी को देश भर की बैंकें बंद रह सकती हैं। बैंक कर्मचारी 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू होने की मांग कर रहे हैं। हड़ताल के चलते लगातार कई दिनों तक बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होने की आशंका है। भारतीय रेलवे ने कड़ाके की ठंड में ट्रेनों की रफ्तार रोक दी है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए रेलवे ने 9 जनवरी तक कई मेमू और पैसेंजर सेवाएं रद्द करने की फैसला लिया है। घर से निकलने से पहले अपना रूट जरूर चेक कर लें। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों 1 जनवरी 2026 से प्रभावित हो सकती है। सरकारी बयान के अनुसार यही वह तारीख होगी जिससे वेतन और पेंशन में संशोधन की गणना की जाएगी, भले ही इसे औपचारिक रूप से बाद में लागू किया जाए। बिहार में आगामी पंचायत चुनाव 30 साल पुराने परिसीमन पर कराए जाएंगे, लेकिन इस बार आरक्षण रोस्टर पूरी तरह से बदलेगा। इससे 2.5 लाख से अधिक पदों पर होने वाले चुनाव में कई सीटों की श्रेणी बदल सकती है। पटना में गंगा पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नई रफ्तार देने वाली वाटर मेट्रो अंतिम चरण में है। कोची मॉडल पर बनी ऐसी इलेक्ट्रिक बोट का ट्रायल सफल रहा और रूट चार्ट भी सामने आया है। औरंगाबाद में रोजाना लगने वाले जाम से राहत दिलाने के लिए बाईपास निर्माण की तैयारी फिर तेज हो गई है। विभाग की ओर से 19 किलोमीटर लंबे नई बाईपास का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिससे शहर वासियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। तेज प्रताप यादव के एक नेता इस ठंड के मौसम में सियासी पारे पर चढ़ा दिया है। तेज प्रताप यादव ने बिहार के उप मुख्यमंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा और पंचायती राज्य विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश को पार्टी में आने का न्योता दिया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूमि राजस्व विभाग की उपलब्धियां गिनाई। नियमों को सर्कुलर्स को विमोचन किया गया। दाखिल खारिज परिमार्जन और जमीन नापी में तेजी आई है। लंबित मामले घटे हैं और आवेदनों को निपटारे की रफ्तार बढ़ी है। दिल्ली के रामलीला मैदान में सैयद फौजी इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान भारी हिंसा हुई। इसी दौरान कुछ लोगों ने पुलिस कर्मियों पर पथराव किया और कांच की बोतलें फेंकी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में उद्योगों की स्थापना पर लगातार जोर दिया जा रहा है। राज्य में 20 नई औद्योगिक इकाइयों को मिली भूमि आवंटन की मंजूरी इसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।